श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थिति और गति, इन दोनों का खेल माने संसार। जैसे आकाश स्पेस स्थिति है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं। उसके बाद वायु, उसमें गति है। और ये वायु कहाँ से निकला? तस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूतः आकाशाद् वायु। तो जो गतिहीन है आकाश, उसमें गति युक्त वायु का जन्म हुआ। अब इस वायु से, वायु और अग्नि ही जब गति हो गई तो वहाँ गर्मी पैदा हो गई। तो वायु अग्नि, अग्निर आपः, जब गर्मी हो गई तो पसीना आया तो पानी बना, और गर्मी के कारण पसीना सूख गया तो पृथ्वी बनी। तो एक ही तत्व धीरे धीरे बदलते बदलते अनेक हो गया। ये बाहर की बातें हैं, यही अंदर हो रहा है। देखो, पहले तस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूतः, आकाश जिससे निर्माण हुआ आत्मा, वो किससे निर्माण हुआ ये नहीं बताया। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, तत्व हमेशा ही है, यह अनादि है, इसका प्रारंभ नहीं हुआ। तो ये है। और ये बाहर की जो बातें हमने देखी उसको अपने में उतार दी है। तो बाहर की बातें क्या देखी कि परमात्मा ब्रह्म है, उसी प्रकार से हम हैं। तो केवल होना, जब होने के साथ गति आ जाती है तो संसार शुरू हो जाता है। और इसीलिए हम सभी जानते हैं, लेकिन जानते हैं ये नहीं जानते। क्या जानते हैं? ध्यान माने शांत बैठना। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हम अपने स्वरूप में वापस लौट के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हम वापस लौट के जा रहे हैं, वह स्वरूप में जा रहे हैं कि निद्रा में जा रहे हैं? तो जो निद्रा रहित शांति है वो हमारा स्वरूप है। इसलिए जैसा अपना दिन शुरू होता है, यदि शांति से शुरू करें,
कई लोगों का होता है बहुत फिजिकल, नहीं, धीरे धीरे शांत, जैसे एक कली एकदम नहीं खिलती, धीरे 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 खिलती है, तब उसमें सुगंध युक्त फूल पैदा होता है। हमको यदि जल्दी है तो हम उस कली को जबरदस्ती से खोलने का प्रयत्न करेंगे तो वो टूट जाएगी। इसी प्रकार से साधना में व्यक्ति को पेशेंस चाहिए, धीरे धीरे सब हो जाता है, जल्दी कुछ नहीं। तो जीवन में एकदम सहजता आ जाती है, शांति आ जाती है, और ऐसा सहज शांत जो जीवन है उसमें अपने अनुभूतियों से सीखने की क्षमता जागृत हो जाती है, और फिर एक दिन भगवान की कृपा से ये समझ में आता है जो कुछ हो रहा है वो केवल मन में हो रहा है। दुनिया को कुछ नहीं होता, शरीर को कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो मन को होता है। तो आकाश माने हम, हमारा स्वरूप, उस आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु माने गति, गति माने मन। देखो, तो पहले परमात्मा, अब ये परमात्मा में आकाश, और आकाश से वायु, तो हम हैं, हमारा जन्म नहीं हुआ, और हम जो है ये देह में चेतना के रूप में प्रकट हो गए। तो आत्मा से आकाश, हमसे चेतना, चेतना में गति नहीं है, चेतना सर्वसामान्य है। जैसे वायु सबके लिए समान है, आकाश सबके लिए समान है, वैसे चेतना भी सबके लिए समान है। चेतना अनेक नहीं है, एक है। अब यह चेतना में अब आकाश, वायु, वायु से अग्नि, अग्नि पैदा हो जाता है, माने अब उसमें गति के साथ क्रिया शुरू हो जाती है, और वो क्रिया है चेतना से मन प्रकट होता है। और ये भी ठीक से समझ लेना, परमात्मा एक, आकाश एक, आकाश से वायु एक, इसी प्रकार से परमात्मा एक, परमात्मा की पहली अभिव्यक्ति चेतना एक, फिर आकाश से वायु, चेतना से मन। चेतना में गति नहीं है, मन में गति है। अब ये जो मन है ये सर्वसामान्य है। ये जो सामान्य मन है, इसी के कारण हमारे शरीर के सब व्यापार व्यवहार चलते रहते हैं। डाइजेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है। इसीलिए गहरी नींद में भी जितनी भी आवश्यकता है शरीर को जिंदा रखने की, वो अपने आप होती है। वहाँ मैं कर रहा हूँ, अभी मैं पैदा नहीं हुआ। और
यह जो सामान्य मन है जिसके कारण ये जीवन चल रहा है, अब ये सामान्य मन एक देह के साथ तादात्म्य कर लेता है। तो जैसा इस सामान्य मन ने एक देह के साथ तादात्म्य कर लिया, अब जितने देह उतने अलग अलग हो गए। असल में है एक ही, असल में एक ही आकाश है, लेकिन मेरा 1 BHK तुम्हारा 1 BHK अलग अलग हो गए। तो ये इंडिविजुअल माइंड पैदा हो गया। अब इसके पश्चात इस मन में जो भी विचार आएंगे, वो विचार किसके बारे में आएंगे? अब सामान्य मन को संदर्भ नहीं है, इसीलिए गहरी नींद में विचार नहीं होते। लेकिन जो वैयक्तिक मन बन गया देह के साथ तादात्म्य होने के बाद, अब ये मन को देह का संदर्भ मिला और फिर विचारों की झड़ी शुरू हो गई। फिर ये जो वैयक्तिक मन है वो विचार करेगा इसी देह के संदर्भ से बिना छोड़े। तो क्या होगा? जैसे हमने इस वस्तु को हाथ में पकड़ के रखा है, इसको छोड़ेंगे नहीं, और इसी हाथ से कुछ लिखना है, तो हमारे हाथ की इस वस्तु पर जो पकड़ है इसका प्रभाव हमारे हैंड राइटिंग पर आएगा, और वहाँ से मैं अरु मोर तोर तय माया, ये संसार शुरू हो जाता है। और संसार शुरू होने के बाद फिर कंप्लेनिंग, डिस्गस्ट, फ्रस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, क्योंकि अब मन को संदर्भ देह का है। इसीलिए पहली स्टेप समझनी है, ध्यान के जीवन में जो कुछ होता है वो केवल मन में होता है और मन में ही रहता है, चेतना को कुछ नहीं होता। और यदि हमने समझ लिया है तब पता चलेगा हम जो विचारों के कारण परेशान होते हैं, एक परेशानी ये है कि हमको ये कितने दिन करना पड़ेगा, इसका कोई गणित नहीं है। देखो, हमको समझना है, जितनी समझ होगी उतना सहज जीवन चलता है। देखो, तो मन के साथ झगड़ा नहीं करना, समझना है, और ये समझने को फिर अपने मन से खेलना शुरू करना। डोंट डू मेडिटेशन, डोंट कंट्रोल माइंड, प्ले विद द माइंड। बच्चों को ज़बरदस्ती दबा के रखोगे ना तो एक दिन वो भड़क जाएंगे। इसी प्रकार से मन को ऐसा फ्रस्ट्रेशन करके दबाना मत, मन के साथ खेलो। अब कैसे? अब शुरू करो। आप पति या पत्नी बनो और विचार करो। अब इसमें 2 ऑब्जर्वेशन लेने हैं सीखने के लिए। पहला ऑब्जर्वेशन, मन को संदर्भ मिल गया पत्नी का या पति का, और उसी को लेके विचार आएंगे। जब ये मन एक विषय को लेकर के विचार करता है तो आप देखेंगे अपना देह स्थिर हो गया है। अब ये अपनी इस अनुभूति को
पहचान लेना है। हम निर्विशेष निराकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उससे आकाश निर्माण हुआ। कोई हलचल नहीं, सब स्थिर है। और आकाश से वायु निर्माण हुआ, चेतना प्रकट हो गई। चेतना में गति है, चेतना प्रकट अप्रकट होती है। और इस चेतना से वायु और अग्नि ही, चेतना से अग्नि पैदा हो गया, माने मन पैदा हो गया। यहाँ तक संसार शुरू नहीं हुआ। अब ये जो सामान्य मन है, जैसे जीवन, लाइफ, चेतना सामान्य है सबके लिए, वैसे भी मन भी सामान्य है। अब ये सामान्य मन एक देह के साथ तादात्म्य किया, देह के आकार को धारण किया, और अब इस मन में विचारों का तांता शुरू हो जाएगा। और विचार किसके बारे में आएंगे? जिस उपाधि को हमने महत्व दिया है। देह किसी के साथ तादात्म्य नहीं करता, मन करता है। तो इस मन को हमने विषय दिया पति या पत्नी। विचार जो आ रहे हैं वो देह में नहीं, मन में आ रहे हैं। तो हमको ये सीखना है कि जितनी साधना है, ध्यान है, वो मन पर हमको काम करना है। देह केवल एक मकान है, आयतन है, लेकिन उस मकान में रहने वाला व्यक्ति वो जीता है, मकान नहीं जीता। यदि वो रहने वाला चला गया, दूसरा आके रहेगा। वैसे ही ये देह में जो मन प्रकट हुआ है चेतना से, सबका सब केवल मन पर हो रहा है। और इसीलिए लिविंग इन मेडिटेशन, ध्यान में जीवन क्या होगा? देखना सुनना मन से हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रिय नहीं देखते, इंद्रिय नहीं सुनते, क्योंकि मन ही इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। इसीलिए यहाँ हमको सचेत रहना है। देखो सुनो, अभी तक ये दुनिया ने, विषयों ने मन में प्रवेश नहीं किया। अब वो केवल इंद्रियों तक है। मन में प्रवेश कब करते हैं? जब देखा, सुना और बोला, विषय ने मन में प्रवेश किया। और एक बार विषय ने मन में प्रवेश किया
तो मन में रिएक्शन शुरू हो जाती है। उस रिएक्शन को वृत्ति या विचार कहते हैं। ये बात समझने के लिए हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया। पति पत्नी बनो और विचार करो। माने क्या हो गया, आपके मन में पति या पत्नी या पत्नी या पति इस विषय ने प्रवेश किया तो उसी संदर्भ के विचार आएंगे। यदि आपने दुनिया में रहते समय दुनिया में रह रहे लेकिन नो कमेंट, तो मन सचेत रहेगा लेकिन वहाँ मैं पैदा नहीं होगा। देखो, हमारा मन के वृत्तियों से कोई झगड़ा नहीं है, समझदारी। तो क्या समझदारी है? सुषुप्ति में क्यों विचार नहीं आते? दो कारणों से। सुषुप्ति में हम अपूर्ण है ये भान नहीं होता और हमसे कुछ या कोई अन्य है ये भान भी नहीं होता। तो जिस अनुभूति में अपूर्णता और अन्यता इसका भान नहीं होता, वहाँ विचार निर्माण नहीं होते। तो साधना क्या हो गई? जगत के विषयों को देख करके और अपने को इन विषयों के अभाव में अपूर्ण हूँ ऐसी कल्पना करके जो मन में तूफान उठता है उसको कहते हैं वृत्ति या विचार। और फिर मन हमको कहता है ये विषय आवश्यक है, उपयोगी है, मेरे पास नहीं है, ये विषय सुख का साधन है, इस विषय के अभाव में जीवन अपूर्ण है। ये सब चीज़ें इसको कहते हैं मन में अब विचारों की फैक्ट्री शुरू हो गई और इस फैक्ट्री से जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है वो है अब मुझे वो चाहिए ही चाहिए। देखो सब तो अब ध्यान में जीवन करना माने क्या? देखो, सुनो, मत बोलो। केवल आंखें बंद करके नहीं रहना। तो जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। तो मेडिटेशन का रिजल्ट क्या हुआ? जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। किसको भी महत्व दो आप, डिसिप्लिन को, पंक्चुअलिटी को, साफ सफाई को, रिश्तेदारों को, किसको भी महत्व दो, आप उसके द्वारा प्रभावित होगे ही होगे। प्रभाव दो प्रकार का, एक चाहिए, दूसरा हटाओ।
दोनों विचार ही है। तो ये फाउंडेशन होने के पश्चात अब भगवद गीता के श्लोक देखो आप। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। जगत के साथ हमारा व्यवहार कैसे निष्पन्न होता है? इंद्रिय और विषय, मात्रा स्पर्श। मात्रा माने इंद्रिय, स्पर्श माने विषय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो क्या होगा? दो बातें होगी, शीत उष्ण द्वंद्व होगा। ठंडा है या गर्म है, अच्छा है अच्छा नहीं, आवश्यक है अनावश्यक है, योग्य है अयोग्य है, द्वंद्व। सुख देने वाला है दुख देने वाला है। मात्रा इंद्रिय, स्पर्श विषय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा। अब इनकी विशेषता क्या है? विशेषता है कि एक समय प्रारंभ होते हैं, थोड़े समय तक रहते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। आगमा अपायिना अतः अनित्या। आगमा पायिनो अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। तो क्या करना है? अब ध्यान क्या हो गया? तितिक्षा। तितिक्षा माने क्या? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तो ये होगा ध्यानमय जीवन। छोटी छोटी बातों को लेकर के कितने हम विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेप के मूल दो कारण हैं, वस्तु या व्यक्ति। हमको कोई वस्तु ठीक नहीं लगती तो उसको हम हटा सकते हैं। कोई व्यक्ति ठीक नहीं लगता, उसको हटा नहीं सकते। फिर क्या करें? टॉलरेट। What cannot be cured should be endured. It is a pessimistic cry. What cannot be cured should not be endured, but should be enjoyed. Conversion of endurance into enjoyment is living in meditation. देखो, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। हमको सब अनुभव हो रहा है। फैन की आवाज़ है, हवा में थोड़ी नमी है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम किसी के भी द्वारा प्रभावित या विक्षेपित नहीं हो रहे। चाहे आंखें खुली रहे या बंद रहे। और फिर आपको एक दिन इसके टेस्ट लग जाती है। क्या टेस्ट है? टेस्ट है रिएक्शन नहीं करने में जो आनंद है वो रिएक्शन करने में नहीं है। माने भोग में जो आनंद है उससे कई गुना त्याग में आनंद है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नेके अमृतत्व मानस।
तो ध्यानमय जीवन क्या हो गया? यह भोग प्रधान है या त्याग प्रधान है? त्याग प्रधान जीवन होगा तो वस्तु का त्याग करना आवश्यक है, उससे भी ज़्यादा आवश्यक है अपने भूतकाल के स्मृतियों का त्याग करना। देखो, तो पहले वस्तु के त्याग को समझे। आप अपने घर जाओगे तो आप देखेंगे ऐसी अनेक वस्तुएं हैं कि जिनको पिछले 2 सेंचुरी से इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी रखे हुए। खाली करो, एम्प्टी। हम एक बार गए थे केरला में किसी जीएसबी के यहाँ, वहीं रहती उनके साथ बहुत अच्छे लोग। उनका एक कमरा पूजा का था, भगवान की वहाँ सब मूर्तियाँ वगैरह सब थी। तो मैं वहाँ सुबह उठा, हमने चलो भगवान के कमरे में जाके बैठते हैं। वहाँ बैठा तो मुझे डाउट हो रहा था कि मैं कमरे में बैठा हूँ कि रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ। चारों तरफ इतना कचरा, उस कमरे में भगवान आएंगे ही नहीं। तो जो दीप स्तंभ होता है वो ऐसे लगा कि लोहे का बना हुआ है। ये लोहे का तो कोई रखता नहीं। तो मैंने कुछ करा करके उसको साफ किया, क्लीन एकदम। तो उनके घर के जो बच्चे कहते, अरे हमको तो लगा ये लोहे का बना है। माने उन बच्चों ने कभी भी उसको देखा नहीं साफ कैसा होता है। तेल की बोतलें पुरानी 40-50 और के हुए, अखबार गट्ठे के गट्ठे लगे हुए, और उनकी देखभाल भगवान कर रहे थे। देखो कारण क्या है? आलस नहीं, पॉजिटिवनेस, वस्तुओं का संग्रह करना। जितना आप खाली करो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो आप अपने घर में, जिस कमरे में आप हो उसमें से सब चीज़ों को हटा दो और अकेले बैठो उसमें, देखो क्या अनुभव होता है। कमरे के हर एक वस्तु का अपना एक व्यक्तित्व होता है। उस व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे मन पर होता है। वैसे ही हमारे मन में इतनी सारी पुरानी स्मृतियाँ हैं, उसी को लेकर के हम बक करते रहते हैं। तो ध्यान में जीवन का अर्थ क्या हो गया? वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड। एंड हाउ वी स्टार्ट? किसी के भी साथ बोलने से पहले अपने आप को पूछो, बोलना ज़रूरी है क्या? फिर आपको समझ में आएगा कि हम अन्य के साथ केवल भूतकाल को लेकर ही बोलते हैं। हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, हम किसने पूछा है? इससे ज़्यादा नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि हम अपने आप से दूर भाग जाते हैं। देखो, जो व्यक्ति अपने आप से दूर जाएगा, हम कौन हैं? आनंद स्वरूप। आनंद से दूर गए तो माने क्या? दुख में चले गए। देखो, तो ध्यान में जीवन केवल आधे घंटे बैठना नहीं, पूरे दिन में इधर ध्यान रखना है, ध्यान देना है। हम वही पुरानी बातें,
हम यहाँ थे, हमने वो किया, हमारे बचपन में ऐसे होता था, आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं। हमारे बचपन में हम फ़ोन के साथ नहीं खेलते थे। दादाजी आपके बचपन में फ़ोन थे क्या? हैं, देखो। तो ध्यानमय जीवन क्या हो गया? वी हैव टू कॉन्शियसली स्टार्ट लिविंग इन अटर प्रेजेंट। लेकिन आप भी तो कितने उदाहरण देते हैं, यहाँ का वहाँ का, उसका क्या? मैं सुन रहा हूँ वो प्रश्न, इसको भी समझ लो। जिस अनुभूति से हम सीखते हैं, उस अनुभूति के मन में अच्छे या बुरे संस्कार निर्माण नहीं होते। संस्कार केवल दो प्रकार के हैं, राग और द्वेष। तीसरा कोई संस्कार नहीं। जब हम सीखते हैं तो संस्कार निर्माण नहीं होते। हमने उदाहरण दिया था आपको, बचपन में कोई भी बच्चा एक आध बार अग्नि को हाथ लग जाता है, लगातार नहीं, लग जाता है तो जल गया। अब उसके पश्चात वो सीख लेता है कि ये जलाता है, और इसीलिए अग्नि को लेकर के किसी के भी मन में राग द्वेष नहीं होते, क्योंकि सीखा है। देखो, इसी प्रकार से हमको जगत में व्यवहार करते समय सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी है। अब सीखने की प्रक्रिया एक दो उदाहरण से आपको बताते हैं। हम एक बार मुंबई में हमारे दोस्त के साथ बाहर जा रहे थे, तो उनकी छोटी सी लड़की थी, 6 साल की होगी। तो मैंने उसको चाबी भरी। हमने कहा, देखो तुम्हारे पापा जा रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारे लिए चॉकलेट चाहिए, कुछ चाहिए? हाँ बता दी हूँ। नहीं बताया। पापा मेरे लिए ना बहुत सारे चॉकलेट ले आना, कई दिनों से नहीं लाए आपने। पिताजी हाँ हाँ ले आएंगे। हम गए, दिन भर जो कुछ करना था, शाम को आए, मैंने देखा उसने नहीं खरीदे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। घर जाने के बाद मैंने उस लड़की को चाबी भरी, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए होंगे ना, तुमने कहा था। हाँ हाँ स्वामी जी। गई, पापा मेरे चॉकलेट। ओ बेटा मैं भूल गया, और वो शांत वापस आ गई। मेरा प्लान फेल। मुझे वहाँ तूफान चाहिए था, लेकिन नहीं था। तो मैंने उसको पूछा कि पापा ने तुम्हारा नहीं लाया, तुम रोई नहीं, दुखी नहीं? बोले नहीं। क्यों? पापा कुछ करते ही नहीं, मुझे मालूम है। उस बच्चे ने सीख लिया अपने बाप को। हे पति पत्नी सीख लो। वही झगड़ा 24 घंटे, ये काहे का ध्यान है? सीखना है। और एक बार आपकी सीखने की प्रक्रिया जागृत हो जाती है ना, तो आप 24 घंटे ध्यानमय जीवन जी रहे हो। देखो, और जितना व्यक्ति सीखेगा उतना शांत होगा। विद्या विनयेन शोभते। देखो, कल्पना करो भगवान शंकराचार्य गुस्सा कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता। बाकी जगह, बाकी जो शंकराचार्य लेटेस्ट, वो शांत रहे तो आश्चर्य लगेगा। भगवान शंकराचार्य के जो 4 शिष्य थे, उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिखा था। देखो, वो पीठाधीश्वर थे, उस पीठ के मालिक। और उसके बाद पता नहीं ये कहाँ से टपका,
कोई भी ऐरा गहरा न तो खैरा, शंकराचार्य लिख करके अपना बस हो रहा है। इसीलिए अपने मन में शांति तब आएगी जब हमने इस विषय को, जगत को डीवैल्यू किया है। हम ही कल्पना करते हैं ये विशेष सुख का साधन है, हम ही कल्पना करते हैं इस विषय के अभाव में हम अपूर्ण हैं, और फिर उस विषय को प्राप्त करते भोगते हैं, लेकिन सीखते नहीं। पहले पहले जितनी खुशी होती है, भोग में धीरे धीरे उस खुशी की मात्रा खत्म होकर के बाद में वही परेशानी होने लग जाती है। जैसे आप लोग दादा लोग हो, तो जब ग्रैंड सन पैदा होता है तब माँ बाप से ज़्यादा ये दादा दादी को खुशी होती है। क्यों? अब खेलने को मिल गया है खिलौना। अब वो बच्चा जो होता है वो हाइपर होगा, और ये दादा दादी ये पंचर है। अब उसके एनर्जी लेवल पर ये नहीं रह सकते। पहले तो बिठा बिठा करेंगे, और फिर ये बच्चा जब नचाएगा कि दादाजी हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, और दादाजी जा रहे हैं टुक टुक करके। फाइनली अपने बच्चों को बता देंगे, बेटा अब ऐसा करना, तुम अपने बच्चों को देखना, हमसे नहीं होता। देखो, इसीलिए समझना है, सीखना है। यदि हम अपने जीवन में रोज कम से कम एक चीज़ सीखनी है, ये संकल्प ले ले, तो दिन ब दिन धीरे धीरे आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और परिवर्तन शारीरिक नहीं होता, समझदारी में होता है। और ये परिवर्तन आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरों को समझ में आएगा। एक उदाहरण दो आपको। एक बहुत अमीर घर की अम्मा, उनके घर में कम से कम 6-8 नौकर, हर चीज़ के लिए नौकर। इसने नौकरों पर चिल्लाना और ऑर्डर करना, इसकी सिवा कुछ नहीं किया जीवन भर में। पानी का ग्लास भी वो उठाएगी नहीं। पानी दे दिया, बेबी जी पानी रखा है, वहाँ क्यों, यहाँ रखो ना, नहीं वहाँ से उठ के कौन लेगा, इतने। अब बच्चों की शादियाँ हो गई, सब कुछ हो गया, अब खाली हो गई। फिर मुझे कहती कि स्वामी जी मैं सोच रही हूँ अब जा कर के किसी मंदिर में, आश्रम में सेवा करूँ। तो मैं हंसा। क्यों हंस रही है आप और सेवा करोगी? जिसने ज़िंदगी में एक गिलास नहीं उठाया, तुम क्या सेवा करोगी? नहीं, आई विल गो टू द टेम्पल। में तो टेम्पल में जाओगी, वहाँ गणेश जी को ऑर्डर करोगी, गणेश जी ठीक से आशीर्वाद देना, उसको मत देना, इसको देना। क्योंकि ऑर्डर देना यही तुम्हारा जीवन का एक ही अभ्यास है। तो फिर क्या करें? फिर हमने कहा देखो, आध्यात्मिक साधना अपने विचारों का परिमार्जन करना है। तो क्या करूं? फिर मैंने उसको बताया, ये 7 लेक्चर्स है यूट्यूब पर, उसको सुनो, लिखो, सुनो लिखो। उसने शुरू कर दिया, और 4-6 महीने के बाद फिर मुझे वहाँ जाने का प्रसंग आया। वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो नौकर थे मुझे कहते, स्वामी जी आपने क्या जादू कर दिया? क्या हो गया? अभी बीबी जी हमको डांटती नहीं तो दिन भर डांटती रहती थी, कभी प्यार से बोली ही नहीं। अब उसको पता नहीं हो गया कि वो अब शांत हो गई, दूसरों को पता चला। और एक दिन किसी कारण से वो थोड़ी विक्षेपित हो गई। उसकी सास कहती है, बहू आजकल तुम वो स्वामी जी का लिखने रही क्या? देखो, तो क्या हो रहा था? विचारों में परिवर्तन आ रहा था। जब आप सुनोगे, बैठोगे, लिखोगे,
तब धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आता है। हमारी जितनी पुस्तकें हैं ना, सब ऐसी ही बनी है। और जितने भी इसमें लगे हैं उनका अपना जीवन देखो, शांत है, प्रसन्न है। इसीलिए मेडिटेशन माने यह शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह मन के द्वारा मन के परे जाना है। जैसे वो फुटबॉल के जंप होती है ना, डंडा लेकर के आते हैं, क्योंकि इतना 3 मीटर तो कौन कूदेगा, तो फिर हम कूदना है तो किसी का सहारा ले लो, तो एक डंडे का सहारा लिया, दौड़ के आएंगे, डंडा ज़मीन में गाड़ेंगे और उसी के साथ ऊपर चले गए, और ऊपर जाने के बाद डंडे को फेंको, नहीं नहीं नहीं, ये मुझे वहाँ तक लेके आया, उसको लेके जाऊँगा, नहीं, फेंक दो उसको। इसी प्रकार से मन के द्वारा मन के परे जाना है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। तो मन के द्वारा मन के परे जाना माने क्या? मन को एक ही अभ्यास कराना है, बेटा सीखो सीखो सीखो। दूसरे को नहीं सिखाना, अपने को सीखना है। और वो सीखने में आप ये भी टेक्निक जानोगे, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट फ्रॉम अदर्स, एंड सेकंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ। दो जगह। और जितना आपका मन शांत होगा उतना आप अपने स्वरूप के पास हैं। हम दूर कहाँ जाते हैं? देश में और काल में। और किससे जाते हैं? मन से जाते हैं। और एक ही बात, मन बड़ा विक्षेपित रहता है, क्या करें समझ में आता, मूड डिस्टर्ब होता है। कंप्लेन करना बंद करो, फिर समझो डिस्टर्ब माइंड माने क्या, करो चिंतन इस पर। मन के द्वारा मन के परे जाना है, तो डिस्टर्ब माइंड माने क्या, करो चिंतन। तो पता चलेगा डिस्टर्ब माइंड माने हमारा मन या तो देश में भटकता है, या काल में भटकता है, या वस्तुओं में, व्यक्तियों में भटकता है। हमारे मन के 3 एवेन्यूज़ है जहाँ मन भटकता है, देश में, काल में और वस्तु व्यक्तियों में। देखो, तो पहले इसका अभ्यास करने के लिए पतंजलि ने जो बताया है ना, वो बैठ कर के बताया है। पहले बैठ गए शांत, और फिर उसके बाद धारणा करो। धारणा के द्वारा मन को एक स्थान पर रखना है। देखो, तो धारणा के द्वारा एक स्थान कहाँ रखना है? तो कोई कहते कि भ्रू मध्य में रखो, कोई कहते यहाँ रखो, और फिर उसी चक्कर में और परेशान होते हैं। धारणा का अभ्यास। दूसरा अभ्यास है ध्यान का। ध्यान वस्तु प्रधान होता है, किसी एक वस्तु का ध्यान। मेरी सांस इतनी भयानक है, ध्यान। और उसके बाद काल, लंबे समय तक। अब हमको यह 3 जो है, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा देश प्रधान, ध्यान वस्तु प्रधान, और समाधि काल प्रधान होती है। तो हमको अपने मन पर ये 3 प्रकार से नियंत्रण सीखना है।
एक जगह बैठ के नहीं, चलते फिरते। तो पहले देश को लेकर के देखो, देश को लेकर के कैसा है। देखो, हम पिछले बार वहाँ गए थे ना सिद्धवाड़ी में, तो इसी प्रकार से पहाड़ी थी वहाँ, लेकिन वहाँ बहुत ठंडा था, और इतना ठंडा था, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। ये देश काल वस्तु, यहाँ से निकल गए, इस समय से निकल गए, इस परिस्थिति से निकल गए, कहाँ भटकोगे। इसीलिए इधर ध्यान देना, जब भी हम अन्य के साथ बात करते हैं तो या तो देश को लेकर के, या काल को लेकर के, या वस्तु को लेकर के। यहाँ का खाना वैसे ठीक ही है, लेकिन हमारे खंडाला में जो खाना मिलता है ना, ओहो क्या बताए। कई बार तो हमने देखा है लोग वहाँ सत्संग के लिए नहीं, खाने के लिए आते हैं। देखो, तो हमारा जो मन है वो देश काल वस्तु में ही भटकते रहता है। इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या ये बोलना आवश्यक है। अब हिंदुस्तानी लोग हैं ना, जो भी मिला, हाँ आप कहाँ से आए, क्यों आए, क्या नाम है आपका, कब पैदा हुए, मरते क्यों नहीं। अरे कोई ज़रूरत है किसी के बारे में कोई जानने की? कोई ज़रूरत नहीं। अध्यात्म की मंडली नहीं होती, अध्यात्म ऑर्गेनाइज नहीं होता, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। अध्यात्म अपने स्वरूप में रहना है। देखो, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज की बात बताएं आपको, हमने उनसे बहुत सीखा है। जब वो चले गए तो उनके जगह में दूसरे आए थे, स्वामी ओंकारानंद जी महाराज। तो ये जो भगत लोग होते हैं ना, भक्तों से बच के रखना पड़ता है अपने आप को, नहीं तो आपको काट के खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी हम ऐसा करेंगे, अपने महाराज जी के शिष्य और भगत तो पूरे वर्ल्ड में है, भारत में भी कितनी जगहों में है, उधर में न्यूयॉर्क में है, कैलिफोर्निया में है, उधर इंग्लैंड में है, जर्मनी में है। हम क्यों ना ऐसा करें, एक उनके एक डायरेक्टरी बनावे, स्वामी अखंडानंद जी के भक्तों की डायरेक्टरी। जैसे होता है ना रोटरी क्लब के मेंबरों की डायरेक्टरी, ऐसे बनावे। तो वो महाराज जी कहते हैं, हाँ फिर क्या होगा। नहीं, फिर हम जब भी कहीं जाएंगे तो उनको मिल सकते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि आप गए, समझो न्यूयॉर्क गए, वहाँ खर्चा बहुत होता है, रहने का, जाने आने का, तो क्या करें, डायरेक्टरी निकाली, हाँ पकड़ा मिल गया। और जा कर के, हाँ महाराज जी के पास आप गए थे ना, उस समय हम भी गए थे, वो ये हो, थोड़ी बहुत इधर से बात करी, 2 दिन फ्री में रह करके चले गए, और वही दुनियादारी की बातें। उन्होंने कहा अध्यात्म में मंडली नहीं होती। देखो, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ अध्यात्म से डाइवोर्स हो जाता है। ये बहुत आवश्यक है समझने के लिए। और कैसे, बोलने से, वहाँ ये था, अभी ये था, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, हम काल में भटकते हैं। हमारे छोटे समय में ऐसा होता था, वैसा होता था, किसने पूछा। और तीसरी बात, हम भविष्य में चले जाते हैं,
तो मन, ध्यान से सुनना, मन की खुराक क्या है ये समझ लो आप, फिर आप मन को जीत सकते हो। देखो, मन की खुराक है पहले नाम और रूप, दूसरी खुराक है पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। इससे मन को कंट्रोल करना है, स्टार्वेशन करना है। तो यदि आप ये दृढ़ नियम ले लोगे कि 26 फरवरी 2026 के पहले जो भी कुछ हुआ है हम बोलेंगे नहीं, किसी को बताएंगे भी नहीं। आपने 1/3 रियलाइजेशन पा लिया है। दूसरी बात, पता नहीं आगे क्या होगा। चिंता हमेशा भविष्य की होती है, और चिंता क्या है? जो समस्या नहीं है उसको सॉल्व करने का प्रयत्न, उसको चिंता कहते हैं। तब ये मन जिंदा रहता है। और तीसरी बात, वर्तमान में कंपैरिजन करना। ये 3 चीज़ों का समझदारी के साथ त्याग करना माने लिविंग इन मेडिटेशन। अभी के अभी ट्राई करो, भूतकाल की एक भी बात नहीं, अन्य स्थान की एक भी बात नहीं, और किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अनुभूति की एक भी बात नहीं, कंपैरिजन नहीं। देखो, माइंड डजंट डाई, माइंड डिसॉल्व्स इन कॉन्शियसनेस। माइंड क्यों नहीं मरता? हो तब मरेगा ना। आपने स्विच ऑफ किया तो ये लाइट मरता है क्या? इट गोज बैक टू इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि कहाँ से आया है? बिजली ही प्रकट हो रही है प्रकाश के रूप में, चेतना ही प्रकट हो रही है मन के रूप में। इसीलिए ध्यानमय जीवन का तात्पर्य जगत से निकले इंद्रियों में आए, इंद्रियों से निकले मन में आए, मन से निकले मय में आए। तो ये साधना मय को करनी है मन के साथ। कैसी? जब ये मैं मन के साथ समर्थन नहीं करता, पुरानी बातें, पुराना स्थान, पुराने अनुभव, इसका समर्थन नहीं करता, माने अब वो पुरानी बातें नहीं बोलता, तो धीरे धीरे मन की जो खुराक है वो खत्म हो रही है। तो फिर मन धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया। मन का डिसॉल्व होना माने क्या? ये समझ लेना, मन यह प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। देखो, वास्तविकता मैं है। अयम अहम कुतः भवति चिन्मतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। ये मैं क्या है? केवल मैं। ये अहम वृत्ति और इदम वृत्ति का व्यापार है। देखो, देखने वाली वस्तु ना हो तो देखने वाला पैदा नहीं होगा। धीरे धीरे हम अपने पास आने लग जाते हैं। इस स्थिति में प्रयत्न नहीं,
सब कुछ अनुभव हो रहा है, नींद भी नहीं, रिएक्शन भी नहीं, और अनुभव करने वाला भी पैदा नहीं हुआ। लाइफ इज बीइंग लिव्ड। अब आपको समझ में आएगा, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। क्या मिला आपको? कुछ नहीं। और क्या खोया आपने? कुछ नहीं। इस अनुभूति को नहीं पहचानना, इसको निद्रा कहते हैं। इस अनुभूति को पहचानना, इसको रियलाइजेशन कहते हैं। निद्रा में भी अन्य की प्रतीति नहीं, मन की परेशानी नहीं, क्योंकि मन डिसॉल्व हो गया। जहाँ मन डिसॉल्व हो गया, आनंद की पराकाष्ठा। भगवान शंकराचार्य एक उदाहरण देते हैं, निस्तरंग समुद्रवत। समुद्र पर एक भी लहर ना हो तो कैसा होगा? इस स्थिति में रह करके जीवन का नाटक करते रहना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। तो इसमें ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। देखो, नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो। द लाइफ इज बीइंग लिव्ड थ्रू अस। तो अपना जीवन कैसा होगा? एक पुष्प के जैसा। सुगंध है, लेकिन पुष्प सुगंध को देने के लिए दूसरे के पास नहीं जाता। जितने भी तितलियाँ हैं, जितने भी भौरे हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। कारण क्या है? सुगंध है। देखो, बेगॉन स्प्रे नहीं है, असली है। इस स्थिति में रहना, आप देखेंगे आप इतने सहज हो जाते हो। तो ये सहजता की पराकाष्ठा क्या है? आदर्श जीवन कितना सहज होना चाहिए? आकाश के जैसा। सबको आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। अब अपने में आ जाओ, इंद्रिय ले लो, दृष्टि सभी रूप रंग का आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। बचपन आके चला गया, क्या फर्क पड़ा? जवानी आके चली गई, क्या फर्क पड़ा? हम चौंके थे। इस अपने स्वरूप को पहचानना है। प्रत्यभिज्ञायते, करना कुछ नहीं, प्रत्यभिज्ञा। पहचान किसकी होती है? जिसको पहले जाना है, उसकी पहचान होती है। पहले जानना है हमारा स्वरूप, फिर उसको पहचान सकते हैं। और यही हमने कल्पना कर ली कि मैं बैठा था, फिर अभी हम गए थे कहीं, हम बताएंगे नहीं नाम था ना, हर एक की अपनी अपनी साधना है।
किसी पर टीका टिप्पणी नहीं। तो बोल रहे थे स्वामी जी मैं इस महात्मा जी के साथ पिछले 30 साल से हूँ और फिर अब एक तो चीज़ मेरी हो गई है, अब मेरे कान में कुर्र आवाज़ आती है अखंड रूप से। अब उसके बाद अब मुझे अपने यहाँ में एक लाइट दिखना है, अब मैं उसी में लगा हूँ, लाइट दिखना है, लाइट दिखना है। लाइट दिख जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे समझा रहा, कोई बात नहीं, दिख जाएगा। देखो कितना सिंपल प्रिंसिपल है। जब तक के अंदर और बाहर इस मैट्रिक्स को हम सत्य समझेंगे तब तक कि हमने अध्यात्म में प्रवेश भी नहीं किया है। जहाँ इनसाइड आउटसाइड इल्यूजन इज इरेज्ड, समझ लेना आपने बहुत बड़ी छलांग लगाई है अध्यात्म में। और ये हम सब अनुभव करते हैं, लेकिन सीखते नहीं, पहचानते नहीं। कब करते अनुभव? गहरी नींद में। हम देह के अंदर है कि बाहर है, बिस्तर के ऊपर है कि नीचे है, 2026 में है कि 1945 में है। देखो, स्त्री है पुरुष है। तो जहाँ अंदर बाहर हो गया, अपना पराया, मैं और मोर तोरते माया, संसार शुरू हो गया। इसीलिए कबीर घड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। इसमें रहो, इसी को कहते हैं मौज में रहना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।